हमने कहा, ठीक है, मैंने कहा, अरे तूने सुना, मैंने तो कुछ भी कहा नहीं। कहा है अब कभी कभी गाना गाने का इच्छा हो जाता तो गा लेते हैं, ठीक है, तुम भी सुन लिया करो। 5 से बड़ा था, हटाया, तब बगले वाली में 1 जोड़ दिया ना, तो कहेगा बगल वाली जान मारे ले। कंटिन्यूअस अगर देख लेते हैं तो मुझे लगता है कि फिजिक्स में भी होगा, केमिस्ट्री में भी होगा। अगर ये टॉपिक होगा, इससे संबंधित कुछ अगर प्रश्न भी होंगे तो खूब बढ़िया से आसानी से आप बना पाइएगा। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास का ही एक टॉपिक जो कि केमिस्ट्री का है, फर्स्ट चैप्टर का है, मापन के निकटतम अंक, राउंडिंग ऑफ द मेजरमेंट्स, जो जिसका टॉपिक आपके बोर्ड पे लिखा गया है। इसके बारे में खूब बढ़िया से समझेंगे। ये टॉपिक फिजिक्स के अंतर्गत भी है, 11th क्लास के फिजिक्स में है। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पढ़ते हैं तो 11th क्लास के फिजिक्स में ये टॉपिक जो होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। खूब बढ़िया समझते हैं ताकि कमजोर से कमजोर जो छात्र होंगे, जो कि मापन के निकटतम अंक के बारे में पढ़ के भूल जाते होंगे, मुझे लगता है ये पढ़ने के बाद लाइफ में इस टॉपिक को आप कभी नहीं भूलिएगा। तो चलिए लेट न करते हुए इस टॉपिक को भी खूब बढ़िया से पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अभी जो हम लोग को पढ़ना है मापन के निकटतम अंक, इसमें 3 नियम है। पहला नियम 1 नंबर में जो है, ठीक है, यहाँ पे दिखाई देगा। यार थोड़ा सा बैकग्राउंड बदलना पड़ेगा मेरे भाई, बैकग्राउंड बदल देते हैं, ठीक है, आपको खूब बढ़िया से समझ में आएगा। हल्का सा इसको छोटा कर देते हैं, हेडिंग दे लेना कि मापन के निकटतम अंक। इसको हम लोग इधर भेज देते हैं, इसके कोई काम अभी नहीं है। हेडिंग दे लीजिए खाली मापन के निकटतम अंक। अब इस बैकग्राउंड पे हम आपको खूब बढ़िया से हम समझाते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा समझते हैं कि मापन के निकटतम अंक जो हमको पढ़ाई, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग देख ले मेरे भाई, देखना पड़ता है, ठीक है। मापन के जो निकटतम अंक है, ठीक है, इसको मतलब इसको व्यक्त करने के, इसको लिखने के 3 तरीके हैं। खाली आप लोग एकदम कंटिन्यूअस, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनेगा, लेकिन कंटिन्यूअस अगर देख लेते हैं तो मुझे लगता है कि फिजिक्स में भी होगा, केमिस्ट्री में भी होगा। अगर ये टॉपिक होगा, इससे संबंधित कुछ अगर प्रश्न भी होंगे तो खूब बढ़िया से आसानी से आप बना पाइएगा। तो देखिए, मापन के निकटतम अंक 3 प्रकार से आप समझ सकते हैं इसको खूब बढ़िया से। क्या हो सकता है कि अगर कोई अंक जो है, अगर कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ कोई संख्या दे दी गई है, यहाँ पे ये कोई संख्या दिया गया है, ये कोई संख्या दिया गया है, ये कोई संख्या दिया गया है। अब लास्ट वाला डिजिट आपको हटाना है, ठीक है। इसमें यही पढ़ना है जो अभी समझा रहे हैं। अगर आप समझ लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं, 3 ही नियम है, समझ लीजिएगा, तो मुझे लगता है कि आप दूसरे को भी समझा पाइएगा। अगर लास्ट वाली संख्या को, लास्ट वाला जो अंक आपको दिखाई दे रहा है, डिजिट दिखाई दे रहा है, इसको हटाना है। तो इसको हटाना है तो आप मतलब इसी तरह नहीं हटा सकते हैं। हटाने के कुछ नियम भी हैं। लास्ट वाला डिजिट को देखना पड़ेगा, अंक को देखना पड़ेगा कि हटाने के पहले क्या क्या नियम लगता है। तो लास्ट वाला डिजिट अगर हटा रहे हैं आप, तो 2-3 नियम ये हैं। पहला नियम जो कहता है कि अगर लास्ट वाला डिजिट अगर हटा रहे हैं, अगर वो 5 से छोटा है, ये तो 5 से बड़ा है अभी, अगर ये 5 से, जैसे मान लीजिए कि यहाँ हमने लिख दिया 6 और 3, ऐसे लिखा, लास्ट का डिजिट अगर 5 से छोटा हो, उसको अगर हटाते हैं, ठीक है, तो संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। माने आप इसको हटाकर उसके पहले वाले संख्या को उसी तरह से आप लिख सकते हैं, कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा इसका और मोटाई बढ़ा देते हैं। चलिए, अगर यहाँ पर लिखा है इस तरीके से, अगर लिख देते हैं 7 लिख दिया जाए और यहाँ पे 4 लिख दिया जाए, इसको अगर हटा रहे हैं लास्ट का डिजिट, तो देखेंगे ये भी 5 से छोटा है। इसको जब आप हटाते हैं तो संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात आप 1.7 इसको लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं 1.7 लास्ट का अंक, माने 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 नहीं, 5 से छोटा हो। मतलब आप समझिए कि 3 ही इसमें नियम है। क्या है कि लास्ट का डिजिट या तो 5 हो तो उसके लिए अलग नियम लगेगा, 5 से अगर छोटा होता है 1, 2, 3, 4 तो उसका अलग नियम लगेगा, और 5 से अगर बड़ा होता है तो उसका अलग नियम लगेगा। हमने बताया अभी कोई संख्या है, संख्या का लास्ट में कोई अंक है जो कि 5 से छोटा हो, तो उसको इसी तरह से हटा दीजिए और जैसी संख्या उसको उसी तरह से लिख दीजिए, संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये पहला नियम था, 5 से छोटा वाला। दूसरा नियम है कि 5 से बड़ा हो तो क्या होगा। जैसे मान लो कि यहाँ यही लिखे हैं 2.6 और इसको 5 से बड़ा लिख दो, 6 लिख दो,
इसको हटाएंगे तो क्या होएगा, तो 6 जब हटाएंगा देवता तो बगल में 1 जोड़ेगा, इसका मतलब हुआ 2.7 हो जाएगा। अगर लास्ट का अंक 5 से बड़ा है, लास्ट का अंक किससे बड़ा है, 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है मेरे भाई, 5 से छोटा था हटाया, कोई परिवर्तन नहीं होएगा। 5 से बड़ा है हटाएगा तो उसके पहले वाले अंक में 1 जोड़ेगा तो हो जाएगा 2.7। इसको भी इस तरह से देख सकते हैं आप 1.7। चलो यहाँ पे कुछ बड़ा कर दो, 5 से बड़ा लिखो, क्या लिखेगा मेरे भाई, 8 ही लिख दो। अभी ये जो लास्ट का डिजिट है उसको हटाना है, हमको क्या करना है, उसको हटाना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि लास्ट का डिजिट 5 से बड़ा है कि 5 से छोटा है। यहाँ 5 से बड़ा है, इसको हटाएंगा तो जब इसको हटाएंगा तो 5 से बड़ा है तो ये इसके पहले 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 पॉइंट, ये इसमें 1 जोड़ दो तो हो जाएगा 8, 1.8 आएगा। मैंने कहने का मतलब 5 से छोटा था हटाया तो सेम टू सेम लिखा, 5 से बड़ा था हटाया तो बगले वाले में 1 जोड़ दिया, ना तो कहेगा बगल वाली जान मारे ले, 1 इसमें जोड़ दिया, समझ रहा, तो हो जाएगा 1.8। कविता नहीं बनाने का, समझने का। अब तीसरा सिस्टम क्या है मेरे भाई, हमने कहा, ठीक है, मैंने कहा, अरे तूने सुना, मैंने तो कुछ भी कहा नहीं, कहा है अब कभी कभी गाना गाने का इच्छा हो जाता तो गा लेते हैं, ठीक है, तुम भी सुन लिया करो। 5 से छोटा है तो क्या करेंगे देवता, 5 से छोटा है तो हमने क्या कहा कि लास्ट का हटाएगा तो कोई परिवर्तन नहीं, 5 से बड़ा है तो इसमें हटाएंगे तो बगल में 1 जुटेगा। अब नियम है कि 5 रहेंगे तो क्या करेंगे वर्मा, 5 नियम है तो क्या करेंगा, तो देखो 5 नियम है तो क्या करेंगे, जैसे मान लो कि यहाँ लिखा 2 इस जगह पे 5 6 रखते, चलो 6 ही रखो, ठाकचकी 2.6 और यहाँ पे 5 रखो। अब इसको हटाना है तो जब 5 अगर लास्ट में है, 5 को हटाना है तो देखेंगे कि उसके पहले सम है कि विषम है। सम विषम समझता है मेरे भाई, वैसे अंक जो 2 से भाग लग जाए उसको सम कहते हैं, चाहे 2 के पहाड़ा में आ जाए, 2 का 2 दूनी 4 2 6 इस तरह से आ जाए, ठीक है, और उसको कहते हैं सम, ठीक है। और जो 2 के पहाड़ा में नहीं आए, ठीक है, उसको कहते हैं विषम, नॉट इक्वल टू नहीं है मेरे भाई, ठीक है, मैंने पहाड़ा में नहीं आए, 2 के पहाड़ा में नहीं आए या 2 से पूरा ना कटे तो विषम, और 2 से कटे तो सम। लास्ट का अंक 5 है, हटाना है तो उसके पहले देखेंगे कि सम है कि विषम है, तो 6 जो है एक सम संख्या है, इसका मतलब हुआ ये 2 से कट जाएगा, तो इसको जब हटाएंगा तो संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होएगा, तो 2.6 हमने लिख दिया, कोई दिक्कत, ठीक है, ये तो समझ लिया है मेरे भाई। इसको थोड़ा सा चेंज करो, इसको भी बना दो 1.7 लास्ट में कर दो 5। अगर लास्ट का अंक 5 है, इसको हटाएगा तो उसके पहले देखेंगे अगर विषम संख्या है तो इसके हटने पर 1 की वृद्धि होगी, इसके पहले वाला में 1 जुटेगा तो हो जाए 1.8। फिर से तीनों का तीनों नियम समझ जाओ बढ़िया तरीके से। क्या बता रहा था कि अगर 5 से छोटा हो जब उसको हटाएगा तो क्या होएगा, जब 5 से बड़ा हो इधर साइड में तो उसको हटाएंगा तो क्या होएगा, जब 5 हो तो उसको हटाएंगा तो क्या होगा, 5 से छोटा होगा। फिर से एक बार रिवीजन मार देते हैं, 2 मिनट लगेगा बस। 5 से बड़ा छोटा हो हटाएगा तो उस हटने के बाद संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो इसको सेम टू सेम क्या करेंगे, लिख देंगे, इसको सेम टू सेम क्या करेंगे, लिख देंगे। जब लास्ट डिजिट 5 से बड़ा हो, ये देखो 5 से बड़ा है, इसको हटाएगा तो उसके बगल में 1 जुटेगा, उसके बगल वाला 2 का 2 इसमें जोड़ दिया 1 7, ये देखो 5 से बड़ा था हटाया तो 1 का 1 लिखा, दशमलव का दशमलव और 7 में 1 बढ़ गया तो हो गया 8। जब 5 हो हटाएगा तो क्या देखना है कि बगल में उसके सम है कि विषम है, अगर सम होगा तो उसी तरह छोड़ देंगे, देखो उसी तरह छोड़ दिए हैं, अगर विषम होगा तो 5 के हटने पर उसके पहले वाला अंक में 1 जोड़ देंगे, तो इस तरीके से आएगा, ठीक है। आप ये तो पूरा क्लियर समझ गए होंगे। अगर आपको नियम लिखना है तो ये वाला नियम उतार लीजिएगा, हमने यहाँ पे लिख के रखा है इसलिए, ठीक है, ताकि आप लोग को अगर लिखने न आए किस प्रकार से लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। मापन के निकटतम अंक प्राप्त करने के निम्न नियम है, यदि हटाया गया अंक 5 से छोटा हो तो संख्या के मान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। देखो 5 से छोटा है, ये हटा है, हटने के बाद सेम टू सेम यहाँ पे लिखा गया है, देखो कोई अंतर नहीं आया, 3 4 भी छोटा है, 3 भी छोटा है। यदि हटाया गया अंक 5 से बड़ा हो तो 5 के हटने पर उसके पहले वाले अंक में 1 की वृद्धि होती है। हटाया गया अंक 5 से बड़ा है, देखो ये भी बड़ा है, हटा है तो 1 इसमें जुट गया है, ये बड़ा है, हटा है तो 1 जुट गया है, 1.7 हो गया, ये हटा है तो समझ रहा है मेरे भाई, तो 1 बढ़ गया 1 बढ़ गया।
यदि हटाया गया अंक 5 हो तो उसके पहले वाला अंक यदि सम हो तो संख्या में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, सम है तो कोई परिवर्तन नहीं। और विषम 5 के पहले कोई विषम संख्या हो तो 5 के पहले 1 की वृद्धि हो जाती है, 5 के पहले 1 को जोड़ देंगे। देखो अब यहाँ पे 5 है, हटाना है तो पहले देखेंगे सम है, तो सम है तो उसी तरह उतार दिया। 5 हटाना है, ठीक है, हटाएंगे लेकिन उसके पहले देखेंगे विषम है तो 1 उसमें जोड़ दिया। मुझे लगता है ये क्लियर हो चुका होगा, इसको लिख लीजिएगा, खूब बढ़िया से फेयर कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद भी हम लोग केमिस्ट्री के ही टॉपिक में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक आप जहां रहिए स्वस्थ रहिए।